So as I said कि हम जा रहे हैं आज डाउनटाउन और हमें पता चला है कि वहाँ पे एक जू भी है, तो हो सकता है कि हम डाउनटाउन कैलगरी का डाउनटाउन देखने से पहले जू घुमा दें बच्चों को, थोड़े से ये मेरे भी बंदर वगैरह देख लें अगर यहाँ पे हैं तो। और उसके पास में एक मॉल भी है विच इज़ लाइक अच्छा मॉल है, तो देखते हैं यहाँ का मॉल कैसा होगा। एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेशन है जहाँ से हम सोचेंगे फुल डे का पार्क, वो क्या बोलते हैं इसको, डे पास ले लेंगे। सर्कल के करके एक शॉप है वो दे देती है, तो लेट्स सी, विल एक्सप्लोर एंड विल कीप यू पोस्टेड, लेट्स गो। फिर हमने के सर्कल से ले ली टिकट्स जो कि होती है 1 साल के लिए वैलिड, एक कोई डे पास से ऐसा कुछ नहीं होता। और हम बैठ गए मेट्रो में और चल पड़े डाउनटाउन। हम आ गए हैं कैलगरी की पब्लिक लाइब्रेरी में, क्योंकि इन भाई साहब को जाना था वॉशरूम, तो ये पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बस मस्ती करने के लिए आए हैं। बाहर हो रही थी काफ़ी तेज़ बारिश, तो ये एक तरह से हमारे लिए हाइड आउट एरिया भी बन गया, क्योंकि हमने अम्ब्रेला रखा तो था बट हम लेके नहीं आए, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना हम। तो फाइनली हम पहुंच गए इस कैलगरी पब्लिक लाइब्रेरी के किड्स सेक्शन में। मेरा मन तो था कि मैं पूरी लाइब्रेरी एक्सप्लोर करूं, बट विद अव्यान बीइंग सो नॉटी एंड बिल्कुल नहीं सुनता है मेरी, तो हम किड्स सेक्शन में ही आ गए। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हमें दिखे। आई थिंक देयर वाज अ डे आउट फॉर किड्स फ्रॉम सम स्कूल, तो काफ़ी सारे मल्टी कल्चरल बच्चे दिख रहे थे और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी शोर मचा रखा था और काफ़ी खेल कूद हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइब्रेरी में भी इतना शोर हो सकता है। सो इट वॉज अ सरप्राइज़ फॉर मी एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज। और अव्यान को और आर्यमन को यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। अव्यान तो ही वॉज रियली इन्जॉइंग, उसके लिए काफ़ी यहाँ पे लीगो थे, ब्लॉक्स थे एंड एज यू कैन सी कुछ इस तरह के आइटम्स थे बच्चों को इंगेज रखने के लिए। और ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा बना हुआ है हेड इंजीनियर, और ये अव्यान उसका बना हुआ है हेल्पर। एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, मे बी अ जायंट व्हील और अ जायंट फ्लावर, पता नहीं जो भी बना रहे हैं। आई होप ये बन के तैयार हो जाए। एंड जब आप कनाडा आते हो तो आपको 3-4 काम ज़रूर करने होते हैं। पहला तो होता है आपको सिन नंबर लेना, और सिन नंबर के बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट खुलता है। देन यू गेट योर हेल्थ कार्ड, बच्चों का स्कूल एक्सेट्रा। बट सिंस वी डोंट हैव अ परमानेंट एड्रेस और रेंटेड एड्रेस हियर, सिंस वी आर इन एयरबीएनबी, तो हमने सिर्फ अपने 2 इंपॉर्टेंट काम कराए, एक तो सिन नंबर लिया और दूसरा बैंक अकाउंट खोला। और हेल्थ कार्ड और बच्चों के स्कूल के लिए एड्रेस चाहिए, जो कि हम करेंगे बाद में। सो हमने सोचा कैलगरी को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, सो जस्ट टू सी अराउंड हाउ थिंग्स वर्क हियर, यहाँ कैसे क्या होता है। तो हमने डाउनटाउन जाने का सोचा, जो कि हमने आज मेट्रो से यहाँ पे आए और हम यहाँ पहुँच गए इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कैलगरी पब्लिक लाइब्रेरी, विच इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो यहाँ पे हमने काफ़ी थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देयर वर सम वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। तो मुझे लगता है कि जो लोग बुक रीडर हैं और जिनको बुक्स बहुत पसंद है, दिस इज़ द प्लेस टू बी। एंड अव्यान वॉज रियली इंजॉइंग हियर। एंड मैंने 1-2 बार कोशिश की कि उसको बाहर लेके जाऊँ, बट वो नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट रेडी एट ऑल टू मूव एंड इट वॉज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर हियर, वेरी कंस्ट्रक्टिव। सो अव्यान यहाँ से अब जाना नहीं चाहता है, और अकॉर्डिंग टू आर्यमन ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट लाइब्रेरी है, फर्स्ट बीइंग इन इजिप्ट। ये देखो, इसको जाना ही नहीं है, इतना जिद्दी बच्चा है ये। अभी बड़ी मुश्किल से अव्यान को हम फाइनली वहाँ से उठा के लाए, इसलिए इतना चिल्लाया, इतना रोया है, यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी में शोर मचा दिया। सो फाइनली वी आर मूविंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक, बट होपफुली व्हेन वी कम बैक हियर विल स्पेंड सम मोर time reading some books. तो अब हम आ गए हैं बाहर। This is the area of the public library, which was a good experience. दो हमने सोचा नहीं था कि हम जाएंगे लाइब्रेरी में, but we did. He still wants to go inside. सो हम घूम रहे थे डाउनटाउन एरिया में, ऐसे ही तफरी मार रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था कि क्या चीज़ कहाँ है। वी वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड यहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजलिंग हुए जा रही थी और काफ़ी मौसम ठंडा भी हो गया था। मुझे बस यही डर लग रहा था कि अव्यान को ठंड न लग जाए, बिकॉज हमने उसको ज़्यादा वार्म क्लोथ्स नहीं पहनाए थे। सो वी वर थिंकिंग कि हम वापस ही चले जाते हैं, और इस टाइम हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं था और ये बारिश मुझे लगता नहीं था कि रुकने वाली थी आज। दो द वेदर वॉज रियली नाइस, बहुत प्लेजेंट था।
और यहाँ पे बिल्डिंग्स भी कनेक्टेड होती हैं। जब स्नोफॉल होती है तो आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बिना नीचे उतरे जा सकते हैं, जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट वी विल डेफिनेटली। और हमें लगी थी काफ़ी भूख। सो वी आर इनसाइड द टिम हॉर्टन्स। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड वी आर वेटिंग। अर्जुन इज़ देयर वेटिंग फॉर द ऑर्डर। हमने एक ये डोनट लिया था जिसका कचुम्बर निकल चुका है, इतना पसंद नहीं आया आर्मन को। ही सेइंग दिस इज़ द वर्स्ट डोनट ही हैज़ हैड इन हिज लाइफ क्योंकि इसको इंडियन डोनट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। मे बी वी डिड नॉट मेड अ गुड चॉइस बाइंग दिस। इसने तो बिल्कुल ही नहीं खाया, इसी के लिए लिया था बेसिकली। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर समथिंग टू गेट टू अस। सो फाइनली हमने टिम हॉर्टन्स से कुछ खाया। हालांकि मुझे या मेरी फैमिली में से किसी को भी टिम हॉर्टन्स का कुछ खास पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आर्मन ने तो उसको माइनस रेटिंग दे दी बिकॉज ही ऑफन रेट्स थिंग्स और फूड जहाँ पे वो खाता है, तो उसको बिल्कुल ही बेकार लगा। एंड हमने सोचा कि अभी तो हम टिम हॉर्टन्स से खाएंगे नहीं, तो हमने वापस मेट्रो पकड़ी अपना वहाँ पे डाउनटाउन एरिया से सेटल टाउन के लिए, सो दैट वी रीच बैक होम सिंस द वेदर वॉज वेरी कूल। काफ़ी बारिश भी हो रही थी और हम पहुँच गए। आर्मन, आर्मन, व्हाट इज द टाइम? 8:09 ये हो रहे हैं 8:09 रात के, सुबह के नहीं। सो दिस इज द लॉन्ग डे आवर्स इन कैलगरी। लंबे लंबे दिन होते हैं। सुबह 6:30 बजे करीब सनराइज़ हो जाता है और रात को होता है लगभग 8, 8:30, 9 बजे तक सनसेट। तो इट्स अ लॉन्ग डे, गुड थिंग। एंड वी कैन सी अ डॉग हियर। एवरीबडी इज़ वॉकिंग। जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, यहाँ पे नाइट वॉक भी इवनिंग वॉक लगती है बिकॉज द सन इज स्टिल शाइनिंग। सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस बिकॉज इंडिया में तो 7 बजे 7:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है एंड विंटर्स में उससे भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मौसम अच्छा है, ठंडा है। एंड यहाँ पे कल्चर ये ना कि लोग अपना सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक अपना काम धाम ख़त्म किया, उसके बाद दे हैव देयर ओन टाइम विद फैमिली। सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस, जो मैं चाहती थी कि फर्स्ट डे कैप्चर करूँ, बट वी वर सो टायर्ड। तो आज 4th डे मैं ये कैप्चर कर रही हूँ एंड इवनिंग के टाइम है। अभी अव्यान सो के उठा है, so we are thinking to go at the play area nearby and spend some time. आज डाउनटाउन में तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, so evening में we are just roaming around here. So this is the sun which is now about to set. Around 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे रात के। And this is the beautiful lake, तारा लेक, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं in the Airbnb. एंड अव्यान को ठंड लग गई है तो इसको अर्जुन ने अपना जैकेट उतार के पूरा लपेट दिया है। एंड वी आर गोइंग बैक, सो मे बी विल कम बैक टुमारो थोड़ा सा और ज़्यादा वार्म क्लोथ्स पहन के। सो द फर्स्ट डे दैट वी केम, यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी तेज़ धूप चुभ रही थी। एंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। सो वी आर गोइंग बैक टू अवर होम, विल हैव डिनर and we'll end our day for today. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. मुझे नहीं पता कि ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं या किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर बच्चों की तरह हम भी हमेशा खुश रह सकें और हमेशा इंक्विजिटिव रह सकें। सो आज तो हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाए, बट वेदर वॉज रियली डिफरेंट, सो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। एंड होपफुली कल हम दोबारा डाउनटाउन जाके कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। बट इट वॉज अ गुड डे एंड वी वॉन्ट टू एंड दिस ऑन अ हैप्पी नोट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैलगरी में कौन सी और जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। वैसे मैं तो आपसे अपनी जर्नी शेयर करती ही रहूँगी। थैंक यू।